आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के डिज़ाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। तो साथियों, आज हम ऑटोकैड की थर्ड जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो मॉडिफाई के 6 कंपोनेंट कर लिए थे, उसका नेक्स्ट जो है वो हमारा है, हमने इरेज कमांड, कॉपी, मिरर, ऑफसेट और रेक्टेंगल, एरे और मूव कमांड तक हमने सीख लिया था, लर्न कर लिया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है हमारा रोटेट कमांड। रोटेट कमांड के लिए हम कोई यूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारी लाइनें हैं, ये टेक्स्ट भी ले लेते हैं इसके अंदर। ये हमने 3 कंपोनेंट ले लिया। ये सपोज करो हमारी ड्राइंग है। जो अब हम रोटेट कमांड यूज कर रहे हैं, रोटेट कमांड की शॉर्टकट जो की है वो है आर ओ इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में कोई एंगल पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद में हमारा उस ड्राइंग को हम रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री के एंगल पर, 360 डिग्री के एंगल पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और ऑर्थो मोड के अंदर हम सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। तो ऑर्थो मोड ऑन कर दिया हमने, तो ये हमारी देखो, इसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वर्टिकल पे लेना है। आर ओ इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई पॉइंट। और यहाँ से देखो, ये अगर हम इसको एंगल पे करना चाहते हैं तो एंगल पे कर सकते हैं। इस एंगल पर चाहिए तो इस एंगल पे। सपोज करो ये जो हमारा जो नाम लिखा हुआ है, ये दो जो लाइनें हैं, इंक्लाइन लाइन है, ऑफसेट कमांड यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। इन दोनों के बीच में चाहिए, ये ऑटोकैड इन हिंदी लिखा हुआ, इन दोनों के बीच में और इसी एंगल पे चाहिए। तो आर ओ इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। और ये देखो इसके पैरेलल में हो चुका है ये। तो आई होप आपको जो रोटेट कमांड है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद है हमारी स्केल कमांड। स्केल क्या होता है? स्केल किसी ड्राइंग को छोटा या बड़ा करने के काम आता है। तो हमारे जो कंपोनेंट है, सपोज करो ये जो हमने बनाया है, इसको हमने 2 गुना बड़ा चाहिए स्केल में करने के लिए। तो सबसे पहले इसका जो शॉर्टकट की है वो एस और सी इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में इसको 2 गुना करना है तो 2, ये देखो 2 गुना हो चुका है ये। अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको भी अगर 2 गुना करना है तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, स्पेसिफाई पॉइंट और 2 गुना। ये देखो, एक छोटा सा सर्कल है, उससे पता चल जाएगा ये इसके अंदर है। एस सी इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई पॉइंट, 2 गुना, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई पॉइंट। अब रिड्यूस करना है, वापस इसके अंदर करना है, छोटा करना है इसको। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, 0.2, 0.2 में कर देंगे इसका 0.5। देखो ये स्केल कमांड है। उसके बाद में हमारी है सट्रेस कमांड। सट्रेस कमांड क्या काम करती है कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। सिर्फ इसमें टेक्स्ट नहीं घटते ना बढ़ते, सिर्फ ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो रेक्टेंगल पोजीशन में है या वर्टिकल पोजीशन में है, लाइंस हैं किसी भी एंगल में है,
वो हम स्ट्रेच और स्ट्रेच कर सकते हैं उसको। तो स्ट्रेच कमांड के लिए सबसे पहले स्ट्रेच के लिए एस टाइप करेंगे, एस इंटर या स्पेस और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एक पॉइंट से हम इसको आगे बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी तरह इस लाइन को हम घटा बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेच कमांड एस इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रेच कमांड है, किसी लाइन को घटाने और बढ़ाने के काम करती हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड क्या काम करती है, किसी भी अननेसेसरी जो लाइन है उसको काटने के काम करती है। तो इसका शॉर्टकट की है टी आर, टाइप करेंगे हम अपने टी आर डबल इंटर में हम इनको काट देंगे जो अननेसेसरी लाइन है। अब हम ट्रिम कमांड के अंदर डबल इंटर लगाया था, अब हम सिंगल स्पेस से काम करेंगे, सिंगल जो इंटर है उससे काम करेंगे, टी आर सिंगल इंटर। अब ये जो लाइन है 3 लाइनें, अब हमें यहाँ तक चाहिए तो इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक चाहिए तो फिर इंटर और इन लाइनों को ख़त्म कर देंगे। ये ट्रिम कमांड होगी। ट्रिम कमांड टी आर डबल इंटर, ये देखो ये सिंगल लाइन को नहीं काटती, बाकी सभी को ट्रिम कर देगी ये। उसके बाद में है हमारा ट्रिम के बाद में एक्सटेंड कमांड। ट्रिम का तो हमने काटा था और ये है एक्सटेंड करने का काम आती है। ये जो 2 लाइन्स हैं, सपोज करो हमें यहाँ तक इसको बढ़ाना है तो ई एक्स डबल इंटर, तो और हमने ट्रिम में डबल इंटर से काम किया था और सिंगल से भी किया था, इसका भी हम डबल और सिंगल से काम करेंगे। सपोज करो एक लाइन और है इनके बीच में और हम डबल इंटर से काम करते हैं, ई एक्स डबल इंटर, तो पहले लाइन यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद में यहाँ तक। और हम अगर सिंगल इंटर से काम करेंगे, ई एक्स सिंगल इंटर, यहाँ तक चाहिए ये लाइनें, तो इसका क्लिक किया एंटर, ये देखो। तो एक्सटेंड कमांड हमारी यूज हो गई, हमारी ट्रिम हो गई। उसके बाद में ब्रेक एट पॉइंट, तो ये किसी भी लाइन के बीच में एक स्पेसिफाइड पॉइंट को ब्रेक करने के काम आती है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखो ये लाइनें दो हिस्सों में टूट गई है, इसको ये देखो कोई और लाइन ले लेते हैं, सिंगल लाइन है, ब्रेक देना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्रेक दे दिया इसका, ये अलग है, ये अलग है। अब हमें ब्रेक स्पेस देना है, ब्रेक भी देना है, स्पेस देना है। वो तो था ऊपर वाला था ब्रेक एट पॉइंट के रूप में स्पेस देना था, अब की बार स्पेस देना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखो कहाँ तक देना है, यहाँ तक स्पेस देना है। कोई भी लाइन है, सेलेक्ट, तो कोई भी लाइन के बीच में ब्रेक देने के काम आती है ये। उसके बाद में ज्वाइन मतलब जोड़ना, जो लाइन हमने ब्रेक करी थी उसको जोड़ना है, गलत हो गई है, एंडू भी कर सकते हैं, मगर कई देर बाद में अगर हम करते हैं तो सारा काम किया हुआ गलत हो जाएगा, तो इसके लिए हम ज्वाइन कमांड यूज़ करते हैं। जे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ज्वाइन हो गई। जे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन सेकंड, ये क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है लाइन। जे इंटर, ये दोनों हो जाएंगी, ये भी नहीं, ये रेक्टेंगल की हुई है। अगर हम कोई लाइन बीच में से ब्रेक करते हैं, ट्रिम कमांड करके भी यूज करते हैं, टी आर डबल इंटर, यहाँ से अब दोनों लाइनों को जे इंटर, ये और ये मिल गया आपस में, तो ये ज्वाइन करने के काम आती है कोई भी लाइन के बीच में ब्रेक होता तो उसके बाद में आगे एक दूसरी कमांड है हमारी चैम्फर। किसी भी ड्राइंग को चैम्फर, ये कोने हैं, इनको आपस में तिरछा मिलाने के लिए ये कमांड यूज करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्टेंस 20 का रखा हुआ है, सेकंड 20, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो इसने कर दिया। अब की बार हम इसका थोड़ा फालतू लेते हैं, डी, अब की बार हमने 1000 का चैम्फर ले लिया, 1000, ये देखो
चेक करते हैं। 1000 का चैम्फर था, ये देखो ये चैम्फर करने के काम आती है। अब इसके अंदर चैम्फर के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस या एंगल दे दिया हमने, 45 डिग्री का, दूसरी तरफ भी 45 डिग्री, सेलेक्ट, ये देखो। और अब के बाद में हमारी फिलेट कमांड, फिलेट के अंदर हम उसके ये जहाँ यहाँ पे तिरछा जो आपस में मिलाया है इसकी जगह राउंड में मिलाते हैं। तो फिलेट के जो शॉर्टकट की है वो है एफ इंटर आर इंटर। कितने का रेडियस चाहिए? 1000 का रेडियस इसने पहले से भरा हुआ, वो ठीक है। ये देखो ये राउंड कर दिया। ये फिलेट जो कमांड है 2 लाइनों को भी आपस में फिलेट कर देगी ये। एफ तो ये देखो आपस में लाइन कटिंग कर रही है। एफ इंटर आर इंटर, 1000 की वैल्यू है उसकी जगह 500 भर दिया हमने। सेलेक्ट, तो ये काम करने के। उसके बाद में है हमारी जो ब्लेंड क्राउच, कोई भी 2 लाइनें हैं आपस में मिलाने के लिए क्राउच लाइन में से आपस में जोड़ना है तो ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट देन सेकंड, फर्स्ट देन सेकंड, ये देखो ये मिला दिया आपस में। और लाइनें हैं उनको भी मिला के देखते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये आपस में ऐसे मिलाते हैं इनको। ब्लेंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये देखो आपस में मिला दिया, ये देखो। और ये जो कर्व दिया इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो। चेंज भी कर सकते हैं इसको हम। उसके बाद में आती है हमारी एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड का, एक्सप्लोड का मतलब है तोड़ना कोई चीज़। जिस तरह फर्स्ट क्लिक करने से ही हमारी ये सिलेक्ट हो गई लाइन, और एक पॉली लाइन है, ये भी फर्स्ट क्लिक करने से सिलेक्ट हो गई है कंप्लीट जो भी लाइन है। और अब हम एक्सप्लोड के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है एक्स, तो एक्स इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ये देखो ये टूट चुकी है। ये देखो ये फर्स्ट क्लिक करने से ये सारी सिलेक्ट हो रही है। अब एक्सप्लोड करेंगे इसको, एक्स इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखो ये टूट चुकी है लाइन। ये एक्सप्लोड कमांड बहुत बार काम देते हैं हम इसको। तो अब कल हमने किया था लाइन टूटी हुई है उनको जोड़ने के लिए, तो उसके लिए रीजन कमांड यूज़ की थी हमने, ये वाली रीजन सेलेक्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट इंटर, ये देखो वापस जुड़ चुकी है। तो ये भी यहाँ ये वाली भी कर लेते हैं, ये फर्स्ट क्लिक से। तो आज के लिए ही इतना ही। हमने मॉडिफाई जो टूल है मॉडिफाई मेनू के वो कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और आपने हमारे वीडियो को अच्छी तरह वॉच किया होगा। आगे भी ये हमारी 3rd सीरीज़ थी, और आगे भी इसी तरह की नई वीडियो लेकर आएँ। हमें मोटिवेट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो भी ड्राइंग में कोई कमी लगती है, कोई समझाने में कमी लगती है, ऑडियो से ही नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक इंतज़ार करें। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है हमारे ड्राइंग से रिलेटेड,
तो नेक्स्ट जो हम ड्राइंग बनाएंगे, जो हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, वो कोई ड्राइंग से रिलेटेड लेके आएंगे, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल की कोई ड्राइंग लेंगे और उस ड्राइंग को हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ये टूल जो हमने बताए हैं ड्रा और मॉडिफाई मेनू को कैसे यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए दिल से आभार सभी का। जय हिंद, जय भारत।